तो हम क्लास शुरू करते हैं और ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों की 5 क्लास हो चुकी है और वो लोग जो है सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या कुछ जो है अंदाज जानना चाहते हैं, 2-4 वीडियो आप लोगों ने देख चुकी होगी और अगर नहीं देखा है तो शुरू से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं की हैं, वो कल तक अपलोड हो जाएंगे। टूल बार के बाद हम लोग अब आज पढ़ने वाले हैं, कुछ स्टेटस बार है और पेज नंबर है। अभी तक हम लोगों ने सारे टूल्स को पढ़ा था। ये क्लास नंबर 6 है और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि मास्टर पेज में किस तरीके से आप पेज नंबर देंगे, उसके अलावा किस तरीके से आप पेज को कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने टूल्स बार पढ़ लिया, टूल बार पढ़ लिया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आप खुद ब खुद बना पा रहे होंगे। अभी जो है रिबन बार पूरे होने के बाद जब हमारे रिबन बार हो जाएंगे, जैसे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार है, फिर लाइन एडिटिंग रिबन बार है, उसके बाद पिक्चर एडिटिंग रिबन बार है। ये रिबन बार पूरे होंगे फिर हम मेनू बार पढ़ेंगे। मेनू बार में बहुत सारे कमांड्स होती हैं, जैसे फाइल मेनू में जो है बहुत सारे कमांड्स होते हैं, एडिट मेनू में बहुत सारे कमांड्स होते हैं। तो इन सारी कमांड्स को जब हम पढ़ेंगे उसके बाद जो है प्रैक्टिकल सारी चीजें बनाकर भी देखेंगे। ये तो अभी हम काम देख रहे हैं किसका काम क्या है। फिर सारी चीजों को यूज करके एक डिजाइन बनाना, एक बुक की सेटिंग करना, 5x7 की बुक की सेटिंग करना, 4x7 की बुक की सेटिंग करना और 5x8 की सेटिंग करना। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले। जितनी भी सेटिंग्स है सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये है कि शुरू से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मास्टर पेज की परिभाषा क्या है? लेफ्ट की तरफ कोने में एम बना होता है, उस पर दबाने से हम मास्टर पेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं जो हमको बुक के हर पेज पर चाहिए, जैसे कि पेज नंबर हो गया, बुक का नाम हो गया। मास्टर पेज में वो सारी सेटिंग कर सकते हैं जो हमको हर पेज पे चाहिए, जैसे कि वाटर मार्क हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो हर पेज पे चाहिए होती है, वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब मास्टर पेज पे जाने के लिए देखिए लिखा हुआ मास्टर पेज पर 2 तरह से जा सकते हैं। एक तो है एम ऑप्शन जो बना हुआ कोने पर, उस पर क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, और दूसरा शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तब भी आप मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी सारी सेटिंग्स समझते हैं। वाटर मार्क लगाना भी हम समझेंगे और सारी चीजें। देखिए हमारे पास अभी ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आगे पेस्ट कर देते हैं। 2-4 पेज हम बना लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ से हम आते हैं इंटर करते हैं और ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट, पेस्ट करते चले जाते हैं। हम 6, 7, 8, 10, 12 सफा 13, 14 बना लिया मैंने। कितने? यहाँ 14 लिख कर आ गए हैं, 14 नंबर। तो पेज नंबर 14 हो चुके हैं, ठीक है। अब हमको मास्टर पेज की सेटिंग करना हर पेज पे। अभी देखें तो कोई सेटिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, ना तो किताब का नाम है और ना कोई चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अब हमको सारी चीजें सेटिंग करनी है, ठीक है। कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वाटर मार्क के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले ये बात हम आपको बता देते हैं कि वाटर मार्क लगाने के लिए इन पेज में ये ऑप्शन इतना अच्छा काम नहीं करता है कि अगर आपको हर पेज पे वाटर मार्क लगाना है तो ये ऑप्शन इतना अच्छा काम नहीं करता। लेकिन अगर हर पेज पे लगाना, हर पेज पर आप कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। इसके अलावा इन मास्टर पेज से अगर लगाना चाहें तो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। हम 1-2 पेज पर लगाकर चेक करते हैं। जैसे कि वाटर मार्क लगाने के लिए सबसे पहले हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे नीचे वाला, और यहाँ से लेकर आएंगे इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो इसको हम कर्सर को सेंटर में करेंगे, यहाँ ऊपर अलाइनमेंट से सेंटर में हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको हम यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ हेडिंग, इसी को हम वाटर मार्क में लगाते हैं। इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल F10 से थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे, जो इससे पहले क्लास में मैंने रोटेट करने का ऑप्शन भी बताया था। और अभी जब आपका लाइन एडिटिंग रिबन बार आएगा तो इसमें रोटेट करने का फिर ऑप्शन बताया जाए। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ ऊपर आएंगे, रोटेशन टूल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, हम 45 नंबर देते हैं, इंटर करते हैं। ये 45 नंबर हो चुका है। अब इसका कलर हल्का भी करना है, क्योंकि कलर हल्का होता है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर इसका ग्रे कलर कर देंगे। अब ये थोड़ा हल्का हो चुका है ताकि हमारा टेक्स्ट नजर आए। तो हम चलते हैं यहाँ से और इसको सेलेक्ट करेंगे एरो टूल से और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। यहाँ एडिट में जाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। अब ये पीछे जा चुका है। अब पीछे टेक्स्ट हमारा ऊपर लिखा हुआ है और पीछे यानी बैकग्राउंड में हमारा वाटर मार्क भी लगा हुआ है। इसको छोटा बड़ा जो भी करना हो अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आपको बड़ा चाहिए था तो बड़ा बना लेते और टेक्स्ट को बड़ा कर लेते, फिर बाद में सेंड टू बैक करते।
अभी भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बस आपको ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ेगा यहाँ से एडिट में जा करके, फिर आप इसमें चेंजिंग कर पाएंगे। तो मुझको सिर्फ दिखाना था कि वाटरमार्क इस तरीके से लगा सकते हैं। अब अगर हर पेज पे चाहिए तो इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, बाहर से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, और दूसरे पेज पे लगाना तो दूसरे पेज पर चले जाएंगे यहाँ लेफ्ट एरो से, और कंट्रोल वी से पेस्ट। उसके बाद एंटर करिए या यहाँ लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए, वहीं पर ये आ जाएगा। हमको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते हैं, और सेंड टू बैक कर देंगे इसको, ये फिर पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से वाटरमार्क आप लगा सकते हैं। बाकी मास्टर पेज से ये ऑप्शन इतना अच्छा काम नहीं करता है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है पेज नंबर कैसे डालेंगे। हर पेज पर पेज नंबर क्योंकि डालना बहुत मुश्किल होता है, और पेज नंबर हमको डालने की ज़रूरत बहुत पड़ती है, तो इसलिए पेज नंबर अभी देख रहे होंगे कोई पेज नंबर आपको नहीं दिख रहा है। चलिए हम मास्टर पेज में जा करके इसकी सेटिंग सारी करके दिखाते हैं। सबसे अच्छा वाटरमार्क लगाने का ऑप्शन जो है ये हमको लगा यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर। आपने देखा होगा ये फाइल खुली हुई है, वाटरमार्क लगा हुआ है, ठीक है, हर पेज पर, और जैसा चाहेंगे वैसा आप वाटरमार्क दे सकते हैं। यहाँ बहुत आसान होता है, जब इसमें आएंगे तो हम बताएंगे। और इसके अंदर इन पेज के अंदर अगर इमेज का वाटरमार्क जैसे वहां पे लगा हुआ है और लोगो वगैरह का लगाएंगे तो उतना अच्छा काम यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि ये इमेज बनाने का सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग वाला काम अच्छा होगा, उसके अलावा डिजाइनिंग वाला काम जो कहो अच्छा हो जाए तो कलर वगैरह यहाँ अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो वाटरमार्क लगाना आपको मालूम हो गया होगा। अब उसके अलावा जो है और देखेंगे, जैसे कि पेज नंबर डालना है तो कैसे डालेंगे। मास्टर पेज में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, नीचे वाला, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं और इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आप जब पेज नंबर डालेंगे तो पहले जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला बॉक्स को, और इस तरीके से गाइडलाइन ले लेंगे, इस तरीके से ये, ठीक। गाइडलाइन बिल्कुल बीच पे लाके, ये नोड के बीच पे लाके छोड़ दीजिए, और फिर लेफ्ट की तरफ से ले लीजिए और इसको भी बीच में लाके छोड़िए। यहाँ देख लीजिए कि बीच में है कि नहीं है, तो इस तरीके से ला करके यहाँ पर छोड़िए। अब बिल्कुल समझ लीजिए बराबर ही है, इस तरीके से देख लेंगे बिल्कुल बीच में। अब इस बॉक्स को भी बीच में रखेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और बीच में लेके आएंगे, ठीक। अब इसके अंदर पेज नंबर सेट करना है, सबसे पहले कर्सर रखिए, फिर इसको सेंटर कर लीजिए, यहाँ से सेंटर हो गया। अब इसको इंसर्ट मेनू में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेनू में, पेज नंबर दूसरे नंबर पे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से हच दिख रहा है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब मास्टर पेज से जाएंगे बाहर तब आपको पेज नंबर दिखाई देगा। ये भी एक मास्टर पेज में पहचानने की जो है तरीका है कि आप मास्टर पेज में होंगे तो हच दिखाई दे तो समझ जाओ हम मास्टर पेज में, बाहर जाओगे तो पेज नंबर शो करेगा। लेकिन यहाँ फाउंट साइज सारी चीजें यही सेट करते हैं। जैसे हम फाउंट साइज इसका 17 या 18 कर देते हैं, 18 कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट का जितना साइज होता है उतना साइज इसका भी होता है। हम इंटर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से भी सारी चीजें सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है जो कुछ भी करना है इसमें एडिटिंग यही करेंगे, वहां नहीं। अब यहाँ पर हम सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं, और इस बॉक्स की एक कॉपी हम राइट लेफ्ट दोनों की तरफ कर लेते हैं। यहाँ से लाते हैं यहाँ, ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, और लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ अब एक कर लेंगे, 3 करेंगे। एक पे मकतबा का नाम और एक पर सेंटर का नाम, किताब का नाम। एक तरफ किताब का, राइट तरफ किताब का नाम लिख देंगे और लेफ्ट की तरफ कुछ और मकतबा वगैरह का नाम लिख देंगे। जैसे हमको अहमद कंप्यूटर सेंटर लिखना है, या इन पेज की किताब है तो इन पेज लिखना है, इस तरीके से कुछ भी लिखना है। हमको ये लिखना है अहमद कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ आते हैं मास्टर पेज में और इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, पहले यहाँ से आते हैं, हम बड़ा करते हैं, इसको बॉक्स को बड़ा कर लेंगे। लेकिन अभी भी बड़ा हो रहा है तो टेक्स्ट का साइज बड़ा है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ रिबन बार में ऊपर जाएंगे और यहाँ दे देंगे 18%, 18, और ये ठीक हो चुका है। अब अभी सेंटर में हमको राइट की तरफ करना है इसे, तो राइट कर देंगे या जस्टिफाइड पे क्लिक कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। अब ये लिख चुका है। अब इसी को अगर रखना है तो इसी को भी रख सकते हैं, जैसे किताब का नाम लिखना है हमें तो लिख सकते हैं, या फिर इसको हम छोटा कर देते हैं, बॉक्स को हल्का सा ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको छोटा कर देंगे, ठीक, इतना छोटा कर दिया है। ये प्रिंट में नहीं आएगा, जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं प्रिंट में नहीं आएंगे। अगर प्रिंट में लेना है तो इनको आउटलाइन यहाँ से देना पड़ेगा, तब ये प्रिंट में आएंगे। अभी सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट आपका दिखाई देगा। अब यहाँ से आते हैं हम इस वाले बॉक्स में, इसको भी डिलीट करते हैं और इसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। जैसे हम लिख देते हैं कुछ किताब, समझ लो किताब नाम, नाम किताब लिख देते हैं। समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, किताब का नाम, और इधर जो है मकतबा का नाम लिख दिए, या इधर किताब का नाम लिख दिए, इधर मकतबा का नाम लिख दिए।
अब यहाँ से हम मास्टर पेज से बाहर निकल के आएंगे तो देखिए हर पेज पर पेज नंबर भी पड़ चुका है, नाम किताब भी पड़ चुका है और अहमद कंप्यूटर सेंटर भी पड़ चुका है, वाटरमार्क भी लग चुका है। अब ये देखिए गाइडलाइन जो मैंने लिया था इसको नहीं हटाया था। मास्टर पेज में जाएंगे और इसको पकड़ेंगे, यहाँ से आएंगे, इसको पकड़ेंगे और हटा देंगे। कभी कभी जो है सेलेक्ट नहीं होती जल्दी से, तो इसको यहाँ से आइए और पकड़िए, इसे ऐसे ऊपर छोड़ दीजिए। इसी तरीके से इसको भी पकड़िए और इधर लेफ्ट की तरफ छोड़ दीजिए। अब मास्टर पेज से निकलेंगे तो सारी चीजें देखिए आ चुकी है। ये पेज नंबर है, इसको हिंदी में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, उर्दू में, ये सारी सेटिंग आगे आएंगे तब बताएंगे। तो आपको बात मालूम हो गई होगी कि मास्टर पेज को कैसे यूज करते हैं। इसकी सेटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप अभी समझ लेंगे थोड़ा बहुत, फिर दोबारा में जब इसका लेसन आएगा तब अच्छे से समझ लेंगे तो बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मास्टर पेज की सेटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर पेज पे अगर कोई चीज लगानी है तो बार बार हम कहाँ तक लगाएंगे, और यहाँ से जो सेटिंग हम कर देते हैं वो सेटिंग हर पेज पर दिखाई देती है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अभी तक तो कोई किताब ऐसे मैंने कंपोज नहीं किया जिसके अंदर वाटरमार्क लगाया हो। हाँ, बस एक दो सफ़े का मजमून टाइप किया है, जैसे कि एक मरतबा मैंने कुर्बानी की दुआ मैंने लिखी थी तो उस पर वाटरमार्क लगाया था मदरसे का नाम, तो वो एक ही पेज पर था, उसी पर मैंने लगाया था। अभी तक किताब में वाटरमार्क यहाँ नहीं लगाया। अच्छा, यहाँ कलर वगैरह जो है अभी भी ये डार्क कलर है, वाटरमार्क का डार्क कलर है। अगर इससे हल्का होगा तो बनाना पड़ेगा आपको कलर, तब आप इससे हल्का कर पाएंगे। और दूसरी जगह जैसे कोरल ड्राई, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारी चीजों में जाएंगे तो बने बनाए बहुत सारे कलर पहले से रहते हैं, तो इससे हल्का कलर वहां दे सकते हैं, और यहाँ कलर हल्का करने के लिए पहले कलर बनाना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद चलते हैं बुक में, यहाँ से आते हैं तो मास्टर पेज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वो सारी सेटिंग करते हैं जिसको हम हर पेज पर लेना चाहते हैं। अब यहाँ आते हैं द पेज कंट्रोल। इसमें मौजूदा फाइल के पेजों की संख्या नजर आती, कितने पेज हैं ये सारी चीजें इसमें नजर आएंगी, और कौन सा पेज कहाँ नजर आएगा। शैलेश से पहले की संख्या फाइल के मौजूदा पेज की होती है, यानी जिस पेज पर आप मौजूद होते हैं, जिस पेज पर आप मौजूद होते हैं उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई देती है। शैलेश के बाद की संख्या फाइल के कुल पेजों की होती है। लेफ्ट की तरफ से शुमार कर रहा है कि जो लेफ्ट की तरफ पहली की संख्या हो पड़ेगी, क्योंकि जब हिंदी में लिखे हुए हैं पेज नंबर तो लेफ्ट की तरफ से आएंगे तो सबसे पहली संख्या जो पड़ेगी वो मौजूदा पेज, किस पेज पर आप मौजूद हैं। उसके बाद जो शैलेश के बाद जो गिनती लिखी होगी वो कुल पेज की संख्या होगी, ठीक है, कुल पेजों की होती है। इसके दोनों तरफ एरो होते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था। इसके जरिए से पेज को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट किसी सफ़े पर जाना हो, किसी पेज पर जाना चाहते हैं तो यहाँ वो संख्या टाइप करके इंटर कर देंगे तो आप डायरेक्टली उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे हम यहाँ चलते हैं इन पेज में, हमको जाना है पेज नंबर 12 पे, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, लिख देंगे 12 और इंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 12 आ चुका है, ठीक है। हमको पेज नंबर जाना है 10, तो यहाँ आएंगे और लिखेंगे 10, इंटर करेंगे, देखिए 10 पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये 8-10 पेज की बुक है, लेकिन 200 सफा 500 सफा की बुक भी आप टाइप करेंगे तो इसमें हर पेज को अगर स्क्रॉल करके जाएंगे, एक एक पेज जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि यहाँ से डायरेक्टली उसी पेज पे जा सकते हैं। ये जो एरो बना हुआ है इसके जरिए आगे पीछे आप कर सकते हैं। जैसे राइट वाले एरो पर दबाएंगे तो पिछले पेज पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर 9 पेज पर है, पेज नंबर 9, यहाँ पर हम जूम करते हैं, 9 पे भी मौजूद है। राइट वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो 8 पे आ गए, फिर राइट पे क्लिक करेंगे 7 पे आ गए। अगर ऊपर जाना है तो लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से 8, 9, 10 इस तरीके से बढ़ता रहे। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट की तरफ जो संख्या होती है वो मौजूदा पेज, यानी किस पेज पर आप मौजूद हैं। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 यानी मौजूदा पेज पर हम हैं, 10 पर हैं। और 14 लिखा हुआ है तो 14 कितना है, वो 14 पेज की बुक बनी हुई वही दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको मास्टर पेज समझ में आ गया होगा और इसके बाद पेज कंट्रोल भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है व्यू, व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ बुक से यहाँ आएंगे तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या था, पेज कंट्रोल में जाने के लिए अल्ट के साथ F12 दबाएंगे तो इसमें जा सकते हैं। द व्यू कंट्रोल, व्यू कंट्रोल इसका इस्तेमाल स्क्रीन के जूम प्रतिशत को जूम यानी जूम परसेंट को अप डाउन करने के लिए किया जाता है। यहाँ आमतौर पर 100 नजर आता है, 100 बल्कि 43-44 ज्यादा नजर आता है। आप जब खोलेंगे तो शुरू में तो आपको 43% दिखाई देगा, और इसको 1 से लेकर 300 तक जूम कर सकते हैं। ओके, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F12। तो हम आते हैं यहाँ पर इन पेज में, कंट्रोल F12 दबा दीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी देखेंगे तो यहाँ 43% जूम है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैंने सेटिंग कर रखी है तो राइट क्लिक करेंगे तो ये ज्यादा जूम हो गया 150%। अब यहाँ से जैसे हमको 100% जूम करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 100%, 100 और इंटर करेंगे, 100% जूम हो चुका है। 200% करना है तो 200% यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके 200 करेंगे इंटर, 200% जूम हो गया। लेकिन बताए 1 से लेकर 300 तक जूम कर सकते हैं। अगर 1 के नीचे 0 देंगे तो ये जूम नहीं करेगा। जैसे हम 0 दे दें कहीं जूम करो तो देखो लिख के आ गया कि आप जो है
कम से कम मिनिमम कितना लेंगे 1। तो 1 लेंगे तो देखिए हम 1 करके दिखाते हैं। 1 करेंगे, इंटर करेंगे तो देखो 1% ज़ूम किया जो कि बहुत छोटा है यहाँ। हम राइट क्लिक करेंगे तो ज़ूम हो जाए। फिर बाद में अगर 300 से ऊपर देंगे तब भी ये नहीं लेगा। जैसे हम 300 के बजाय 400 देते हैं, ठीक है? तो देखिए वही मैसेज फिर दे रहा है कि 1 से 300 तक आप ज़ूम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। अब 300 अगर देखेंगे 300 तो ये 300% ज़ूम कर दिया है, ओके? तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे और इस तरीके से देख लेंगे 300%। आप अभी देख रहे हैं कि हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो वहीं पर ज़ूम हो जा रहा है, फिर वहीं राइट क्लिक करते हैं तो फिर ज़ूम हो जाता है। असल में ये सेटिंग करनी पड़ती है, एक मर्तबा आप कर लेंगे, बार-बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शुरू-शुरू में आप डाउनलोड करते हैं इन पेज, तो आपके कंप्यूटर में ये वाली सेटिंग होती है, ये यहाँ से हम कर लेते हैं फ्लोटिंग मेनू की, ओके। जब ऐसे राइट क्लिक करते हैं तो ये सारी सेटिंग आती है, सेलेक्ट ऑल, ज़ूम, इतना ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये सेटिंग हम हटाकर ज़ूम की इसलिए राइट बटन में कर लेते हैं क्योंकि हमको ज़ूम करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सेलेक्ट ऑल ये सारी चीज़ें तो कीबोर्ड से हम कर सकते हैं। इसीलिए हम जाते हैं यहाँ पर मेनू, यहाँ पर आते हैं टूल बार। टूल बार के नीचे जो ये पट्टी है इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे, लिखा हुआ राइट बटन। राइट बटन में कौन सी सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ये तीर वाले निशान पे और यहाँ ज़ूम को ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे 150% लिख लीजिए या 140, 160, 150 ठीक रहता है, मीडियम रहता है। क्योंकि जैसे देखिए आप पूरा पेज भरा हुआ है, इतना ज़ूम हो जाता है। फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है? और ओके करने के बाद ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब जहाँ राइट क्लिक करेंगे वहीं देखिए हमारा माउस पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ कोने में। तो यहीं कहीं से ज़ूम करेगा, देखिए यहीं से ज़ूम किया। फिर हम यहाँ पर रख के अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहीं का ज़ूम आउट होगा, यहीं से, है? अगर यहाँ का क्लिक करेंगे तो इधर का ज़ूम इन होगा, है ना? इधर का ज़ूम आउट होगा। इस तरीके से जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ती है, यहाँ नहीं दिख रहा है साहब, राइट क्लिक करिए, ज़ूम हो गया। तो ये सेटिंग आप कर लीजिएगा, इसको अगली क्लास में भी बता दिया जाएगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ये हो गया, इसके आगे क्या है, यहाँ से आते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में F5, F6, F7, F8 बटन के जरिए से भी जूम को अप डाउन कर सकते हैं। ये सेटिंग आगे भी आएगी, जैसे जब आप पढ़ेंगे व्यू मेनू, जब यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ मेनू बार में आएंगे व्यू, ठीक है? तो व्यू में ये सारी सेटिंग आपको दिखाई गई है, उसमें आ जाएगी तो वहां समझ लेंगे। बाकी ऐसे आप करके भी देख सकते हैं। F5 कर लीजिए, F5 तो ये 43% यानी जितने पर खुला हुआ था इन पे शुरू में उतने पे है। F6 दबा देंगे तो 50% हो जाएगा। F7 दबा देंगे तो 100% हो जाएगा। F8 दबा देंगे तो 200% हो जाएगा। तो आप लोगों को ये शॉर्टकट समझ में आ गए होंगे। और आज हम लोगों ने पढ़ा है मास्टर पेज, उसके अलावा पेज कंट्रोल, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द व्यू कंट्रोल। व्यू कंट्रोल में जो है शॉर्टकट्स भी बताए गए हैं, इसको भी आपने समझ लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल अहमद कंप्यूटर्स पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट ताकि आपको हर जल्द से जल्द मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में अच्छे बन सके, एक्सपर्ट बन सके। अगर आप बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना आपको हमारे कोर्सेज की वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आप देखकर और अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से कंप्यूटर सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।